गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व में कृषि जो है वो कितने प्रकार की होती है और कृषि के अलग अलग जो प्रकार है विश्व में वो किस प्रकार से डेवलप हुए और किस प्रकार से कृषि का विकास हुआ। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कृषि है उस कृषि का अर्थ क्या। तो कृषि का अगर सामान्य अर्थ की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी जो प्रोसेस है जिसमें फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत हम फसल का उत्पादन भी करते हैं और उसके साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक आदिकाल की एक कला है, एक विज्ञान है और एक तकनीकी कला। क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न कलाओं का एक समावेश है। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र विशेष में कृषि करने के अलग अलग प्रकार के तरीके हैं। विज्ञान भी इसी प्रकार से कहा जा सकता है क्योंकि कृषि करने की कई वैज्ञानिक विधियों और तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। तो हर प्रकार से चाहे कृषि आदिम तरीके से की जा रही है, चाहे वह वर्तमान जो उन्नत तकनीकी है उसके आधार पर की जा रही है, उसे हम कृषि ही कहेंगे। इसके अलावा भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन करने की क्रिया तथा प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। यानी हम जो ज़मीन है उस ज़मीन पर किस प्रकार से फसल का उत्पादन करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। तो कृषि एक ऐसी विशेषता, देखिएगा इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो है ह्यूमन का जो रोल है, अगर हम कहें तो मानव की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उस सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत कृषि को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य अपने खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेत के अंतर्गत बीजों को बिखेर कर इस प्रकार की कृषि कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रकार की जो स्थिति है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुई होगी। तो एक सहज सा अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन समय में जब आदि जो मानव था उसके हाथ से अनायास ही कुछ बीज बिखर गए और बीज जो बिखरे उसको उसने उगते हुए देखा, और इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तो मन में एक उत्सुकता जगी कि क्यों ना हम इस प्रकार से बीजों को उगाकर खेती करें। क्योंकि उस समय चॉइस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चॉइस। कि ह्यूमन की जो चॉइस है वो चॉइस जो है वह उस समय डेवलप हो रखी थी, और जो चॉइस है, चॉइस का अर्थ होता है चुनाव। अब चुनाव के अंतर्गत उन्होंने उसी फसलों को पसंद किया जो उसके लिए उपयोगी थी। अब उपयोगी फसलों का चुनाव किया और जो अनुपयोगी जो फसलें थे उसको नाम दे दिया खरपतवार। तो इस प्रकार से चाहे फसलें हों चाहे जीव हो, उन्होंने अपने इस चुनाव के बल ही या इसी के बल पर ही अपना फसलों का चुनाव किया और उसे आगे बढ़ाया। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो मानव के विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं और अलग अलग प्रकार के व्यवसाय को अलग अलग स्तर पर किया जाता है, जिसमें जो कृषि है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर शामिल किया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी वे कार्य हैं जो डायरेक्टली प्रकृति से जुड़े रहते हैं, और प्रकृति से जुड़े हुए कार्यों के अंतर्गत हम कृषि, खनन, मछली पकड़ना या आखेट जैसी क्रियाओं, लकड़ी काटने जैसे कार्यों को शामिल करते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक कार्य है जिसका जो उद्देश्य रहता है वो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा, यानी जो जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज इस प्रकृति या इस पृथ्वी पर उपलब्ध है उनके द्वारा हम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसी प्रकार से कृषि के माध्यम से हम कुछ बीजों को बोते हैं और इन बीजों से जो फल उत्पन्न होता है उससे मानव की जो आवश्यकताएं होती है वह पूरी होती है। तो इस प्रकार से ये एक प्राथमिक कार्य है। बढ़ते हैं आगे। विश्व स्तर पर बात करें कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, तो कृषि के अलग अलग प्रकारों को अगर देखें तो विश्व स्तर पर आपको एक इस प्रकार का फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम निर्वहन यानी सब्सिडेंस जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, निर्वहन जो कृषि है उसका अर्थ होता है निर्वाह। इसके पीछे जो शब्द जुड़ा हुआ है वह है निर्वाह। अब निर्वाह यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए या इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कृषि कार्य करता है तो वह निर्वहन कृषि कहलाती है। यानी इसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होता है। कृषि फसलों का जो चुनाव होता है वह परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए
किया जाता है। इस निर्वहन कृषि को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो वह निर्वहन कृषि जिसमें भी परिवार का पालन पोषण किया जाता है, लेकिन इसमें परिवार का पालन पोषण करने के साथ ही साथ इसमें आदिम तौर तरीकों को अपनाया जाता है, यानी नवीनतम तौर तरीकों को अपनाया नहीं जाता। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसके भी अलग भाग है। तो उस आदिम प्रकार से, यानी जो प्राचीन तौर तरीकों से जो कृषि की जाती है, तो उसमें भी आपको दो प्रकार से देखने को मिलती है। एक तो है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसको हम स्लैश एंड बर्न यानी कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का ये जो रूप है ये आपको आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। एक जो होता है इसमें स्थान बदला जाता है, और अगर स्थान नहीं बदला जाए और वहाँ पर केवल और केवल एक ही स्थान पर रहते हुए आप कृषि करते हैं, और कृषि भी आदिम तरीके, यहाँ पर देखिएगा तीन शब्द जुड़े हुए हैं। एक तो आप कृषि कार्य करने में आदिम तौर तरीकों को अपनाते हैं, दूसरा इसका जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है जीवन का निर्वाह, और तीसरा जो है वह है स्थायी। तो इस प्रकार से यह वह कृषि है जो प्राचीन तौर तरीकों से की जाती है, जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, तथा किसी एक ही स्थान पर रहकर की जाती है, तो उसे हम स्थायी कृषि कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्थानांतरित कृषि, तो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत देखेंगे तो यह स्थानांतरित कृषि जो है वो किस प्रकार की है, वह आदिम है, वह सब्सिडेंस यानी निर्वहन कृषि है, और स्थायी की जगह वो क्या है, वह है स्थानांतरणशील है। स्थानांतरणशील का अर्थ हुआ कि इसे शिफ्ट किया जाता है। 1-2 वर्ष खेत की ज़मीन जब तक उपजाऊ है तब तक उसका उपयोग किया जाता है, उसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से जंगल कटते जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि आदिम निर्वहन कृषि, देखिएगा निर्वहन कृषि का ही एक रूप। फिर गहन निर्वहन कृषि, ये अगर चार्ट आपको याद है तो आप अच्छी तरीके से इसे याद कर सकते हैं। गहन निर्वहन कृषि, देखिएगा यहाँ पर भी निर्वहन है। अब शब्द करते हैं, बात करते हैं कि गहन। गहन का अर्थ होता है, जैसे कि इससे जो शब्द जुड़ा हुआ है गहनता। गहनता का अर्थ होता है जितना निचोड़ निकाला जा सके, या इसका ऑप्टिमम यूज, यानी इसे हम कह सकते हैं कि यह कृषि के अंतर्गत भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है। अब ऐसी स्थिति कहाँ पर आती है कि भूमि का हमें अधिकतम उपयोग करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हम जमीन हमारे पास, यानी वहाँ का जो क्षेत्रफल है वह कम है, लेकिन वहाँ पर पाए जाने वाली जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का दबाव वहाँ पर आपको अधिक देखने को मिलता है, यानी जनसंख्या प्लस है और ज़मीन जो है कम है। तो ऐसी स्थिति में आप कम से कम ज़मीन से अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तो जो खेत है उस खेत में आप साल में 3 से 4 फसलें लेने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से वह कहलाएगी गहन निर्वहन कृषि। अब इस गहन निर्वहन कृषि को भी दो भागों में हमने डिवाइड किया है। वह है, एक तो है चावल प्रधान और एक है गेहूं प्रधान। अब इसका तो सामान्य सा अर्थ निकलता है, देखिएगा मैं लिखता हूँ, विस्तार से आगे पढ़ेंगे। चावल प्रधान, अब चावल प्रधान यानी यहाँ की जो मुख्य फसल है वह कौन सी है, चावल है। फिर इस चावल को उगाया किस प्रकार से जाता है, वह निर्वहन के लिए यानी जीवन निर्वाह के लिए, यहाँ पर बेचने के लिए नहीं उगाया जाता है। फिर निर्वहन के साथ यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है गहन, यानी कम जमीन है और कम जमीन से आप अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर गहन कृषि। और जहाँ कहीं पर भी गहन कृषि है तो वहाँ पर आपको जो उन्नत बीज है उस उन्नत बीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कीटनाशकों का, यानी जितने भी जो कीटनाशक है उन कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा, तथा वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के रासायनिक और जैविक उर्वरकों का अधिकतम प्रयोग करना होगा, ताकि कम से कम जमीन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है अधिक हो। तो इस प्रकार से गहन रूप से जमीन को बोया जाता है।
जमीन में जो बोई गई फसल का अधिकतम उपयोग जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है और इसमें से कुछ होते हैं चावल प्रधान और कुछ होते हैं गेहूं प्रधान। तो गेहूं प्रधान भी इसे ही विशेषताओं के साथ रहेगा और इसी प्रकार से आपका चावल प्रधान रहेगा। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो कृषि का जो प्रकार है वह है आर्द्र यानी ह्यूमिड एंड ड्राई एग्रीकल्चर। दोनों के दो भाग ये है, एक है आर्द्र कृषि और एक है शुष्क कृषि। अब आर्द्र की बात करते हैं। आर्द्र का अर्थ होता है जहाँ पर बारिश अधिक हो, वर्षा अधिक हो या पानी की वहाँ पर अच्छी विशेष सुविधाएं उपलब्ध हो, वो कहलाती है आर्द्र कृषि। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है तो उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। और शुष्क कृषि के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो सिंचाई की सुविधाएं यानी इरिगेशन की जो अलग अलग प्रकार के सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिन्हें कम से कम पानी की आवश्यकता रहती है और अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहाँ पर ज़मीन के अंदर नमी बनी रहे, इस प्रकार के प्रयास करते हैं। तो शुष्क कृषि कहाँ पर की जाती है? तो सामान्य तौर पर हमने नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है इजराइल है। इजराइल के साथ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत भी केंद्रीय शुष्क फार्म जो सूरतगढ़ में है वहाँ पर भी इसी प्रकार की कृषि की जाती है और सरकार का भी सहयोग रहता है कि आप इस प्रकार की कृषि करें ताकि कम से कम पानी की खपत हो। अब आर्द्र कृषि है। अब शुष्क कृषि के अंतर्गत हम क्या बोएंगे? तो ऐसी फसलें बोएंगे जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बाजरा बोने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर हम मूंगफली बोने का प्रयास करेंगे। तो कम पानी की आवश्यकता रहती है तो इस प्रकार की फसलों को बोएंगे। तिल होगा, एक होगा आपके तारामीरा होगा। तो ये जो फसलें हैं इनको पानी की आवश्यकता कम होती है और इसी प्रकार से इसको बारिश के रूप में यानी खरीफ के रूप में इसको बोया जा सकता है। आर्द्र की बात करें तो आर्द्र कृषि के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर आप चावल, विभिन्न प्रकार के मसाले हैं। तो इस प्रकार के जो फसलें हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता रहती हैं, गन्ने की बात कर रहे हैं, गन्ना है, तो ये फसलें यहाँ पर बोई जाएगी। तो इस प्रकार से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक होता है निर्वहन कृषि और दूसरा होता है आर्द्र एवं शुष्क कृषि। ये आपके कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है गहन और विस्तीर्ण। देखिएगा, गहन शब्द का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, यानी कम से कम जमीन पर जब आप अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं तो वह आपकी गहन कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और अगर आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन है और उस ज़मीन पर आप काफ़ी विस्तृत रूप से वहाँ पर कृषि करते हैं तो वो विस्तीर्ण कृषि के नाम से जानी जाती हैं। तो गहन कृषि के अंतर्गत आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको जो ज़मीन है उस ज़मीन के अंतर्गत आप अच्छी मशीनरी और अच्छे उर्वरक, उन्नत बीजों इत्यादि का प्रयोग करते हुए कम से कम ज़मीन में अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गहन कृषि के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है और आवश्यकताएं का कोई ऐसा रोल नहीं है ज़्यादा। आप अलग अलग निर्वहन के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कह सकते हैं कि व्यापारिक उद्देश्य से इसे उगाया जाता है। विस्तीर्ण कृषि का अर्थ होता है आपके पास बहुत लंबे लंबे खेत हैं और लंबे चौड़े खेतों के अंतर्गत आप एक ही फसल विशेष का वहाँ पर उत्पादन करते हो और बड़े लार्ज स्केल पर आप उन फसलों को उत्पादित करते हो, बड़े विस्तृत रूप से वहाँ पर उस फसल का उत्पादन करते हो, तो वह आपकी विस्तृत कृषि कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्यान कृषि। नाम से ही पता चलता है कि इसके अंतर्गत उद्यान लगाया जाता है और उद्यान लगाने के लिए हमें नर्सरी की आवश्यकता रहती है। तो उद्यान कृषि के अंतर्गत क्या होता है? तो उद्यान कृषि के अलग अलग प्रकार के रूप आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाजार के समीप जो सब्जी की कृषि की जाती है उस सब्जी की कृषि को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। क्योंकि बाजार जो होता है, बाजार का अर्थ होता है कि एक बड़ा सा शहर है और एक बड़े से शहर में जो सब्जी की जो आवश्यकता रहती है वो काफ़ी अधिक रहती है। लंबे दूरी तक अगर सब्जी बोएंगे तो बाजार तक पहुंचाने में समय भी लगता है तथा फसल के खराब होने की जो संभावनाएं हैं वो भी ज़्यादा बढ़ती है।
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि बाजार के पास ही हम इस सब्जी की कृषि करते हैं। और इसके साथ साथ भी नेक्स्ट जो है वो है ट्रक फार्मिंग, ट्रक कृषि। अब ट्रक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि एक प्रकार से यहाँ पर आपको कोई एक ट्रक मिलेगा और इस ट्रक के माध्यम से आप वहाँ पर खेती करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में ट्रक का उपयोग करते हुए खेती की जा सकती है? तो यहाँ पर ट्रक जो है, उस ट्रक का जो उपयोग है वह सब्जी उगाने के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ट्रक का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है कि इन फसलों को, यानी जो सब्जी है उस सब्जी को आप किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो इसी प्रकार की एक जो कृषि है जिसे हमने कहा कि ये एक ट्रक फार्मिंग है। तो ट्रक फार्मिंग जो है उसका जो प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से ये एक विशेष कृषि का जो प्रकार है जो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। होता कुछ यूं है कि USA के जो बड़े बड़े शहर हैं उस बड़े बड़े शहरों के अंदर सब्जी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास ही स्थित के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं और उन्हें रात में ही ट्रक के अंदर लोड कर लिया जाता है। सुबह होते ही USA के बड़े बड़े शहरों में इन सब्जियों की सप्लाई कर दी जाती है। चूँकि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ट्रक का प्रयोग किया जाता है। ट्रक का अर्थ यहाँ पर वो हमारे यहाँ पर जो ट्रक होता है उस प्रकार का ट्रक नहीं है। होगा आपने इस प्रकार से गाड़ी देखी होगी तो ये जो है वहाँ पर ट्रक ही कहलाते हैं। यानी इस प्रकार से पीछे आप ट्रॉली वाले जो वाहन हैं वो देख सकते हैं, तो इन्हें वहाँ पर ट्रक किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान को लोड कर दिया जाता है और सामान को लोड करने के बाद इन्हें जो क्षेत्र है जहाँ पर इनकी आवश्यकता है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। तो ये जो ट्रक है इन ट्रक के माध्यम से इसे किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस फार्मिंग की बात करते हैं तो एक ही स्लाइड के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सीखने वाले हैं। ग्रीन हाउस का अर्थ होता है, आपने देखा होगा कि बाजार के अंतर्गत आपको इस प्रकार देखिएगा, दो प्रकार के हाउसेज होते हैं। एक तो होता है ग्रीन हाउस होता है और एक जो होता है वह होता है पॉली हाउस। आपने कई बार रास्तों के अंतर्गत इस प्रकार के कुछ ग्रीन शेड देखे होंगे। इस ग्रीन शेड के अंतर्गत क्या किया जाता है कि ऐसी फसलों को बोया जाता है जो किसी विशेष टेम्परेचर की लिए आवश्यक होती है या उन्हें किसी विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो उन फसलों को ऐसे ही ग्रीन हाउस में रखा जाता है ताकि उन्हें आवश्यक जो टेम्परेचर चाहिए या जो नमी चाहिए या जो इंसेक्ट्स है यानी जो बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सके, तेज़ धूप से बचाया जा सके। तो इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है एक ही स्थान पर मल्टी लेयर्स के माध्यम से की जाती है, तो उसे ग्रीन हाउस फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है पुष्प कृषि, जिसके अंतर्गत फूलों का उत्पादन किया जाता है। हमारे यहाँ पर पुष्कर के अंतर्गत इसी प्रकार की कृषि की जाती है। इसके अलावा कुछ नर्सरीज होती है, उस नर्सरीज के अंतर्गत बीजों से छोटे छोटे पौधों को तैयार किया जाता है। बारिश की जो सीज़न है तो उसके अंतर्गत आप अभी देख रहे होंगे कि हम ऐसी नर्सरीज की तलाश में रहते हैं जहाँ पर हमें पौधे मिल जाए। कुछ ऐसे कृषि होती हैं जिसके फलों के उद्यान लगाए जाते हैं। फलों के उद्यान के अंतर्गत अलग अलग जो भूगोलिक विशेषता हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फलों को उपजाया जाता है। जैसे कि राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले में आप देखेंगे तो इस समय आपको वहाँ पर अनार की कृषि ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा नींबू की जो कृषि है हमारे इस आसपास के क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। पपीता है या अलग अलग प्रकार की जो फल है उसको जब उत्पादित किया जाता है तो फलोद्यान करें। तो ये कृषि के अलग अलग प्रकार के। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कई कृषि के नई जो पद्धतियाँ हैं वो आई हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कि ऐसा ही एक उदाहरण जो है उसके अंतर्गत पाइप के माध्यम से बिना मिट्टी के अंतर्गत भी कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है विश्व स्तर। नेक्स्ट है जैविक कृषि। अब जैविक यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ होता है कि इसमें हम किसी भी रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी प्रकार के जो आर्टिफिशियल जो कृत्रिम जो कीटनाशक है उन कीटनाशकों का हम प्रयोग नहीं करते हैं और पूर्ण रूप से जीवों की सहायता से निर्मित किए गए विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं,
खाद हैं, केंचुओं की खाद है या दूसरे विभिन्न प्रकार के जो लिक्विड्स है, उन लिक्विड्स का प्रयोग करते हुए पौधों के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है उनकी पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपके विश्व में अलग अलग प्रकार की कृषि के प्रकार इस प्रकार से होते हैं। विस्तार में इन्हीं को हम अलग अलग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कृषि के विभिन्न प्रकारों को काफ़ी विस्तार से देखेंगे और एक एक जो कृषि है उसकी कुछ विशेषताएं और विशेषताओं के साथ वह किस प्रकार से एक कृषक के लिए लाभदायक है, उन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।